करीब 30 साल, न नाम बदला न नतीजा। 1995 में जब यह सीट पटना पश्चिम कहलाती थी, तब भाजपा ने यहां जीत की शुरुआत की थी। 2008 में परिसीमन के बाद सीट का नाम बांकीपुर हो गया, लेकिन भाजपा का कब्जा बरकरार रहा 2026 के उपचुनाव तक। अब पहली बार प्रशांत किशोर ने इस किले में सेंध लगाकर भाजपा की 3 दशक पुरानी बादशाहत खत्म कर दी। मतगणना के आंकड़े बताते हैं कि यह जीत किसी आखिरी राउंड के उलटफेर का नतीजा नहीं थी, बल्कि शुरुआत से लेकर अंत तक जनसुराज की बढ़त का चुनाव था। अंतिम नतीजे में जनसुराज के प्रशांत किशोर को 64,151 वोट मिले, जबकि भाजपा के नीरज कुमार को 44,827 वोट हासिल हुए। यानी प्रशांत किशोर ने 19,324 वोट के बड़े अंतर से जीत दर्ज की। तीसरे स्थान पर राष्ट्रीय जनता दल की रेखा कुमारी रही, जिन्हें 14,273 वोट मिले। लेकिन अगर सिर्फ अंतिम नतीजा देखा जाए तो कहानी अधूरी रह जाएगी, क्योंकि असली तस्वीर 32 राउंड की मतगणना में छिपी है। मतगणना के राउंडवार आंकड़े बताते हैं कि कुल 32 राउंड में से 29 राउंड ऐसे रहे जिसमें प्रशांत किशोर ने भाजपा उम्मीदवार नीरज कुमार से ज्यादा वोट हासिल किए। भाजपा सिर्फ 3 राउंड में ही बढ़त बना सकी, और उन 3 राउंडों की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। चौथे राउंड में भाजपा की बढ़त महज 17 वोट की रही। 29वें राउंड में भाजपा 456 वोट से आगे रही, जबकि 30वें राउंड में भी उसकी बढ़त सिर्फ 13 वोट की थी। यानी जिन 3 राउंड में भाजपा आगे रही, उनमें से 2 राउंड में उसकी बढ़त 20 वोट से कम थी। ऐसे चुनाव में जहां भाजपा अपनी सबसे मजबूत सीट बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक चुकी थी, यह आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। गिनती की शुरुआत से ही प्रशांत किशोर ने बढ़त का संकेत दे दिया था। पहले राउंड में उन्हें 2,225 वोट मिले, यानी पहले ही राउंड में 862 वोट की बढ़त बन गई। दूसरे राउंड में भी जनसुराज आगे रही। तीसरे राउंड में मुकाबला बेहद कांटे का था, लेकिन यहां भी प्रशांत किशोर 1 वोट से आगे रहे। चौथे राउंड में भाजपा ने 17 वोट की मामूली बढ़त बनाकर वापसी की उम्मीद जगाई, लेकिन यह उम्मीद अगले ही राउंड में खत्म हो गई। 5वें राउंड से चुनाव पूरी तरह जनसुराज के पक्ष में झुकता दिखाई देने लगा। इस राउंड में प्रशांत किशोर को 2,702 वोट मिले, जबकि भाजपा उम्मीदवार को 1,528 वोट मिले। यानी एक राउंड में ही 1174 वोट की बड़ी बढ़त प्रशांत किशोर को मिली। इसके बाद लगातार ऐसे राउंड आते रहे जिसमें प्रशांत किशोर 600, 700, 900 और 1,000 से ज्यादा वोटों की बढ़त बनाते चले गए। छठे राउंड में 1132 वोट की बढ़त मिली। 18वें राउंड में 1131 वोट का अंतर रहा। 22वें राउंड में 906, 26वें राउंड में 911 और 27वें राउंड में 1023 वोट की बढ़त दर्ज हुई। फिर आया 28वां राउंड, जिसने लगभग तय कर दिया कि बांकीपुर का नतीजा किस ओर जाएगा। इस राउंड में प्रशांत किशोर को 3,433 वोट मिले, जबकि भाजपा उम्मीदवार को सिर्फ 901 वोट मिले। यानी एक ही राउंड में 2,532 वोट की बढ़त, जो पूरे चुनाव की सबसे बड़ी राउंडवार बढ़त साबित हुई। इसके बाद 29वें राउंड में भाजपा ने 456 वोट की बढ़त जरूर बनाई, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। 30वें राउंड में भी भाजपा केवल 13 वोट से आगे रही। 31वें राउंड में प्रशांत किशोर फिर 2 वोट आगे निकल गए, और अंतिम 32वें राउंड में 371 वोट की बढ़त के साथ मतगणना समाप्त हुई। यानी मतगणना के अंतिम चरण तक भी चुनाव की लय जनसुराज के पक्ष में बनी रही। बांकीपुर का यह परिणाम सिर्फ एक उपचुनाव का नतीजा नहीं माना जाएगा। यह वही सीट है जहां 1995 के बाद भाजपा को कभी हार का सामना नहीं करना पड़ा। यह वही सीट है जहां से भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद इस सीट को नितिन नवीन ने खाली किया था। यही वजह है कि इस जीत का राजनीतिक महत्व एक सीट से कहीं बड़ा है। राउंडवार आंकड़े बताते हैं कि यह जीत किसी आखिरी समय की लहर या कुछ चुनिंदा बूथों का असर नहीं थी,
बल्कि पूरे निर्वाचन क्षेत्र में लगातार बनी बढ़त का परिणाम थी। चुनावी रणनीति के रूप में वर्षों तक दूसरे नेताओं को जीत दिलाने वाले प्रशांत किशोर ने पहली बार अपने लिए चुनाव लड़ा और नतीजा यह दिखा रहा है कि बिहार की सबसे प्रतिष्ठित सीटों में से एक पर उन्होंने भाजपा के 3 दशक पुराने किले को ढहा दिया। अब यह सवाल सिर्फ बांकीपुर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आगे आने वाले चुनावों में भी प्रशांत किशोर पर सबकी नजर रहेगी। प्रशांत किशोर इस जीत को पूरे बिहार में दोहरा पाएंगे या बांकीपुर सिर्फ एक अपवाद साबित होगा, यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लोकमत हिंदी के इस रिपोर्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।